प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई, मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से बोले। भगवान उवाचो जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंगो सहस्रशा न शक्यते नुसंख्यातुम अनंत त्वान्मयापि। मुचकुंद कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने कहा मुचकुंद से कि प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। हमारे नाम जन्म कर्म कितने हैं हम स्वयं नहीं बता सकते। ये संभाव्य है। क्वचित रजांसि विमसे पार्थिवान्नुरो जन्म भी गुण कर्मा विदानानि न मे जन्मानि करहिचितो कालंत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृपो अनुक्रमंतो नैवांतम गच्छन्ति परवर्षयाः। ये संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार गिन नहीं सकता। जस्मात् ब्रह्मादयो न जानन्ति, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरा नाम अनंत है। राजन कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नपो अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयाः। सनक सनंदन सनातन आदि परमसी गण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। तथाप्यद्यतनान्यंगो सुणुखो गदतो ममो विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तरि भूमिर्भारायमाणानां सुराणां क्षयाय च अवतीर्णो जदिकुले गृहानकदुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमां कालनेमिर्हता कंसा प्रलम्बाद्याश्च सद्विषा अयन्तु जवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुगृहार्थं गुहामेतामुपागता प्रार्थिता प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलो। तो प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का कुछ वर्णन कर रहा हूँ, उसको सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा, पृथ्वी का भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना किया था। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने जदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल जवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया, वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल। तो वरान वृणीक राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपंचो जना कश्चिन्न भूयोर्हति शोचितुं। सुगोवाचो एकतोक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्विताः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। इसलिए राजर्षे, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वो मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि जदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। मुचकुंद उवाचो विमोहितोऽयं जनजी समायया त्वदीयया त्वं न भजन्त्यनर्थदृको सुखाय दुःख प्रभवेषु मज्जते गृहेषु जोषित पुरुषश्च वंचिताः। हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी मर्यादा के अत्यंत
मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे पड़े हुए और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिदं व्यंगमयत न तो नघो पादारविंदम न भजत्य सन्मतिर गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। इस पाप रूपी संसार से सर्वथा रहित हे प्रभु, ये भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। ये भारतवर्ष, इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुकी कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति और गति असत संसार में लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर और गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। समय ममई सकालो जित निष्फलो गतो राज्य श्रेयोन्नद मदस्य भूपति मरियात्म बुद्धे सुतदार कोश भू ख्वा सज्जमान से दुरंत चिंतयाओ। भगवान मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा और अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना और पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा रहा। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय निष्फल व्यर्थ में चला गया। तो कलेवरेस्मिन् घटकुड्य सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेव जित्यहम उभितो रथे भास्व पदात्यनीकपैर्गां परजतं त्वा गणजन सुदुर्मदाः। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़ा और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, जीवात्मा से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था। फिर अपने को मान बैठा था नरदेव कि मैं ही सब नरों का संसार का देवता हूँ, मैं ही इनका सबका राजा हूँ। इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं और रथ हाथी घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना और सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता था। तो प्रमत्तमुच्चैरपि कृत्य चिंतया प्रवृद्धलोभं विसजे सुलालसं त्वमप्रमत्ता सहसा विपद्यसे छुल्ले लिहानो हिरिवाकुमंतकः। कहते हैं इस प्रकार मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर के प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। तो तुम अप्रमत्ता सहसा विपद्यसे छुल्ले लिहानो हिरिवाकुमंतकः। जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। तो पुरा रथैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतंग जैर्वा नरदेव संगितः
सदैव काले न दुरत्यजेन ते कलेवरू बिटक्रमि भस्म संगीता। पहले जो सोने के रथों पर और बड़े बड़े गजराजों पर चढ़ करके मैं चलता था और नरदेव कहलाता था, वही ये शरीर है। और आपके अबाध काल का ग्रास बन करके बाहर फेंक देने पर पक्षियों के लिए केवल खाने के लिए बिष्ठा है, और धरती में गाड़ देने पर सड़ करके कीड़ा बन जाता है, और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। तो निर्जित दिक्रुक्रम भूत विग्रहो बिराबरासन स्थासमराज बंदित हो गृहेषु मैथुन्य सुखेषु जोषितां क्रीडा मृगा पुरुष नीयति। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है, और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना और उनका पालतू पशु बन जाता है। तो करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददतो पुनश्च भूयेहमहं स्वराडिति प्रबद्धतरसो न सुखाय कल्पति। बहुत से लोग विषय भोग छोड़ करके फिर राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं और भजन करते हैं। और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हो जाऊं, ऐसी कामना रख करके तपस्या भली भांति करके शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। तो भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेत् जनस्य तरजच्युत सत्समागमः तत्संगमो जर्हि तदेव संगतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। प्रभो, अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान, यह जीव अनादिकाल से जन्म और मृत्यु रूपी संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूपी जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि दृढ़ता से लग जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग ही विवेक पैदा करता है। भगवान, तो मन्ने महाममानुग्रहैस्ते कृतो राज्यानुबंधापगमो जदृक्षया यः प्रार्थते साधुभिरेकचर्यया वनं विवेक्षद्विरखंड भूमिपैः। भगवान, मैं तो ये समझता हूँ आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन छूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। तो हे अंतर्यामी, न कामयेन्यं तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ तमाद्बरम विभो। ये कामना किया, आपसे कोई छिपा नहीं है। मैं आपकी चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी वर नहीं चाहता। न कामये अन्यम तव पाद सेवनात्, तुम्हारे चरणों की सेवा छोड़ करके और कोई भी वरदान मैं नहीं चाहता। दकिंचन प्रार्थतमाद्वरम विभो।
कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है, जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आराध्य कस्त्वं जप वर्गदम हरे व्रणीत आर्यो परमात्म बंधनम। तो भगवान भला यही बतलाइए कि सही मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। तस्माद् विसृज्यासि स ये स सर्वतो रजस्तमा सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। इसलिए प्रभु मैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़ करके केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित और गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। चिरमेह ब्रजनार्तस्तप्यमानोऽनुतापये रवितृषभमित्रो लब्धु शांति कथंचितो। और तस्माद् विसृज्यासि सजीष सर्वतो रजस्तमा सत्त्वगुणानुबन्धनौ निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। मैं अद्वितीय चित्त स्वरूप जो परम पुरुष हैं आप, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ और कुछ नहीं चाहता। चिरमिह ब्रजनार्तप्यमानोऽनुतापैरभितृषखडमित्रो लब्ध शांति कथंचितो शरणदसमुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीशो। भगवान मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा हूँ। उनकी दुख ज्वाला रात दिन मुझे जलाई रहती है। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियाएं और एक मन कभी शांत नहीं होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। तो हे शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु, शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाचो सार्वभौमो महाराज मतेस्ते विमलोर्जिता वरै प्रलोभितस्यापि न कामैर्भीता जताः प्रलोभितो वरैर्जत्तो मप्रमादाय विद्धि तत् न धीर मय्येक भक्तानामासीभिर्भिद्यते कुचितो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सार्वभौम महाराज, सार्वभौम तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। तो प्रलोभितो, मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया है वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा थी। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जुंजानाम भक्तानाम प्राणायामादिभिर्मना अक्षीण वासनम राजन द्रश्यते पुनरुत्थितम। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम करें और चाहे मन को बस करने के लिए अष्टांग योग साधन करें, कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तो विचरस्व महीम कामन मय्यावेशित मानसाः अस्तेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मयि अनपायिनी। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर जाओ, विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहेगी।
छात्र धर्म स्थितो जंतून्यवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जह्यघम मधुपाश्रिता। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। शिकार खेलना धर्म है, तो शिकार के बहाने तुम जंगल में जाकर बहुत पशुओं का वध किया है। तो अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उससे जो पाप हुआ है उसको तुम धो डालो। और जन्म जन्मंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमाः भूत्वा दुर्बरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे। फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को तुम प्राप्त करोगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचकुंदो गतिर्नाम 50तमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुचकुंद को सदगति मिल गई। मुचकुंद को कैसी स्तुति किया है। प्रमत्तमुच्चैरपि कृत्य चिन्तया प्रबद्धलोभं विसजे सुलालसम्। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। जैसे अपने बिल से सांप निकले और बाहर चूहे को पकड़ ले, और वो चूहा भी एक दाना आगे पड़ा है और आधा शरीर तो सांप के मुंह में चला गया, और फिर भी वो चूहा उस दाना को खाने के लिए लपक रहा है। इसी तरीके से यह जीव जो है काल के वशीभूत है और काल के गाल में पड़ा हुआ है, और फिर भी विषय भोगने के लिए तपस्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। प्रमत्तमुच्चैरपि कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विसजे सुलालसम्। त्वमप्रमत्ता सहसा विपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिरिवाकुमन्तकः।